दोस्तों, नीरज सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीरज सिंह क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने मार्केट को मतलब उसका कंपैरिजन किया था। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिकली उसके एक बार टर्म जान लेते हैं क्या क्या होता है इन मार्केट्स के अंदर और कैसे कैसे इनके अलग अलग देख सकते हैं। इसके अंदर दिया हुआ है, ये है बाजार के रूप। बाजार के रूप में जिसमें क्या है, एक दी हुई है आपकी पूर्ण प्रतियोगिता, एक दी हुई है एकाधिकार और इसमें एकाधिकार, प्रतियोगिता और अल्पाधिकार। हाँ, यहाँ एक कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ सबसे पहले जो आती है काफ़ी टाइम, अगर इंग्लिश में हम इसको देखें एकाधिकार प्रतियोगिता तो इसे बोला जाता है मोनोपोलिस्टिक। इसको क्या बोला जाएगा? मोनोपोलिस्टिक बोला जाएगा। और जो एकाधिकार है इसको बोला जाता है मोनोपोली। जिस भी एकाधिकार दोनों में कॉमन है, जिसके पीछे प्रतियोगिता लिख गया, यानी कि ये क्या है? मोनोपोलिस्टिक। और इसके पीछे प्रतियोगिता नहीं है, यानी कि ये क्या है? मोनोपोली है। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता कि किस बेस पे पता चलता है कि इसमें पूर्ण प्रतियोगिता है या क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता में सबसे पहले है, इसमें बहुत सारे क्रेता होते हैं। सारे क्रेता और विक्रेता, यानी कि दोनों की संख्या ज़्यादा होती है। क्रेता भी होंगे, विक्रेता भी होंगे, जैसे हमने लास्ट वाली क्लास में हमने किया था। प्रवेश और निष्क्रमण, यानी कि एंट्री और एग्जिट की स्वतंत्रता है। कोई भी फॉर्म चाहे आना चाहे तो आ सकती है, जाना चाहे तो वो जा सकती है। नेक्स्ट है समरूप उत्पाद, यानी कि यहाँ पे फॉर्म जो भी उत्पाद करती है उनका उत्पाद कैसा होगा? समरूप होगा, यानी कि एक जैसा होगा। रंग, रूप, पैकेजिंग वगैरह सब एक जैसी होगी। क्रेता को पूर्ण ज्ञान होता है। क्रेता को पूरा ज्ञान होता है कि कौन सी वस्तु कितने रुपए में यहाँ पे अवेलेबल है या कितने रुपए की मिलेगी। नेक्स्ट इसमें है, और हाँ, इसमें प्राइस क्या है? बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि इसमें प्राइस कौन निर्धारित करता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पूर्ण प्रतियोगिता ऐसी मार्केट है जहाँ पे प्राइस उद्यम निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करेगा? उद्यम। और फर्म क्या होती है? कीमत स्वीकारक होती है। उद्यम किस बेस पे प्राइस निर्धारित करती है? डिमांड और सप्लाई, जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं, इस वाले पॉइंट पे, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में इसको हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इसमें है क्रेता और विक्रेता। ये क्या होते हैं? कीमत स्वीकारक होते हैं, यानी कि क्रेता को सबको पता है कि कोई चीज़ 10 रुपये की, अगर कोई भी चीज़ है, मान लेते हैं हम एक पेप्सी अगर 10 रुपये की मिलेगी तो उन्हें बताइए 10 रुपये इसका प्राइस फिक्स है। वो चाहे किसी भी शॉप से ले ले या किसी भी फर्म से ख़रीदे, उसे सेम प्राइस में मिलेगी। और इसमें क्या है? दीर्घकाल। इसमें दो वो होते हैं, एक अल्पकाल यानी कि शॉर्ट पीरियड और दीर्घकाल होता है यानी कि लॉन्ग पीरियड। दीर्घकाल में क्या है? इसमें सामान्य लाभ मिलेंगे। सामान्य लाभ यानी कि उसको नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो ये सारी की सारी बातें हो गई हमारी पूर्ण प्रतियोगिता की। इसके अंदर इतना ही है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं एकाधिकार। एकाधिकार में क्या होता है? एकाधिकार में देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक फर्म होती है। फर्म ही क्या है? उद्योग है। यहाँ पे क्या थी? पूर्ण प्रतियोगिता में क्या थी? उद्योग क्या है? सब कुछ डिसाइड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो फर्म है वो खुद उद्योग है। नेक्स्ट क्या है? एकाधिकार का कीमत पर नियंत्रण होता है। ये चाहे जो कीमत डिसाइड कर ले, क्रेता को उस कीमत पे वो वस्तु खरीदनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है कीमत विभेद। कीमत विभेद का मतलब क्या है? कीमत विभेद का मतलब यही है कि या तो चाहे ये प्राइस बढ़ा के या घटा के बेच सकता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्म है ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन एकाधिकार में जो फर्म है वो ऐसा कर सकती है। प्रवेश निषेध, यानी कि कोई भी नई फर्म इसके अंदर नहीं आ सकती। इसको क्या है? इसको असामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। वो तो होंगे जब ये जाहिर सी बात है प्राइस अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई भी फर्म ये नहीं चाहेगी उसको लॉस हो, तो ये क्या करेगा? प्राइस बढ़ा के ही बेचेगा या सप्लाई कम कर देगा। तो इसको क्या है? हमेशा असामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। और कोई भी निकटतम प्रतिस्थापन नहीं होता, या प्रतिस्थापक जिसमें दिया हुआ है नहीं होता है। यानी कि जब एक ही फर्म है वही वो वस्तु बना रही है तो इसी के पास मिलेगी और किसी के पास मिलेगी नहीं, तो क्रेता ना चाहते हुए भी अधिक कीमत पे वो वस्तु खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें है एकाधिकार प्रतियोगिता, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यानी कि मोनोपोलिस्टिक। वो क्या था? मोनोपोली था। ये क्या है? मोनोपोलिस्टिक। इसमें ज़रा सा ये बेसिक सा डिफरेंस है जो ज़्यादा तक क्लियर नहीं होता है। हिंदी मीडियम के छात्र के लिए यही है कि यही कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। इंग्लिश में तो कि इसे हम लिख सकते हैं मोनोपोलिस्टिक, लेकिन इंग्लिश में तो क्लियर होता है बिल्कुल मोनोपोलिस्टिक, लेकिन हिंदी में कहीं ना कहीं यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो चलिए हम एकाधिकार के बारे में बात करते हैं। एकाधिकार में क्या है? इसमें बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं, यानी कि क्रेता और विक्रेता की संख्या यहाँ पे
बहुत ज़्यादा होती है और इसमें वस्तु विभेद पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, अधिक फर्में हैं और ये क्या करती हैं एक दूसरे को बेचने के लिए मतलब खुद अपनी वस्तु बेचने के लिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करती हैं, उसको पैकेजिंग अच्छी और आकर्षक दिखे, ज़्यादातर लोग खरीदें, इसलिए यहाँ पे वस्तु विभेद पाया जाता है। इसमें क्या है, इसमें स्वतंत्रता है, एंट्री और एग्जिट इसमें हो सकती है, कीमत पर आंशिक नियंत्रण होता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर फर्में क्या हैं वही चीज़ बेच रही हैं, जैसे पेप्सी है और कोका कोला है। तो अगर पेप्सी वाला अगर अपना प्राइस बढ़ा दे तो लोग कोक पियेंगे पेप्सी को छोड़ के, किसका लॉस होगा, पेप्सी वाले को। तो यहाँ पे क्या है, कीमत पर आंशिक नियंत्रण होता है, ज़्यादा कीमत में बढ़ा घटा के ये नहीं बेच सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है अल्पाधिकार। अल्पाधिकार ये भी मार्केट का एक रूप है। इसमें ये देखते हैं क्या क्या होता है। इसमें कुछ फर्में होती हैं, प्रवेश कठिन होता है जैसा कि हम इसमें कल पढ़ चुके हैं। गैर कीमत प्रतियोगिता होती है, इसके अंदर वस्तु विभेद पाया जाता है और गठबंधन यानी कि गठबंधन की होती है, कुछ फर्में मिलके आपस में सब इसमें डिसाइड करते हैं। आत्मनिर्भरता होती है कहीं ना, क्योंकि आत्मनिर्भरता मतलब यानी कि फर्में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं। तो इसमें हमने जाना मार्केट के रूप जो थे, हमने पढ़ी है पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता यानी कि मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, बस इसके अंदर आपको ध्यान देना है। इसके अंदर हम देखेंगे इसे पूर्ण प्रतियोगिता हमने पढ़ ली, एकाधिकार पढ़ लिया और अपूर्ण प्रतियोगिता पढ़ ली है। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कौन कौन सी मार्केट आती है ये इंपॉर्टेंट है। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आता है एकाधिकारिक प्रतियोगिता आती है और अल्पाधिकार आता है। एकाधिकारिक यानी कि मोनोपोलिस्टिक, अल्पाधिकार यानी कि ओलिगोपोली आती है इसके अंदर। इसमें हम देखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण किस प्रकार होता है। जैसा मैंने पहले बताया कि जहाँ पे भी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहाँ पे जहाँ इस वाले बिंदु पे बराबर हैं, यहाँ पे क्या है, एक उद्योग कीमत का निर्धारण करेगा, जो यहाँ पे गई हुई है पूरी की पूरी ये लाइन आप देख सकते हैं। यहाँ पे AR MR बराबर है। AR को हम प्राइस भी बोलते हैं, AR यानी कि प्राइस। तो आप देख सकते हैं उद्योग ने डिसाइड कर दिया यहाँ पे कीमत को और सारी की सारी फॉर्म इसी कीमत को मानेंगी। इसके अंदर हम जो मेन पॉइंट देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि इसके अंतर्गत जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, समरूप वस्तु पाई जाती है, जो मैं आपको ऑलरेडी उसमें करा चुकी हूँ। लेकिन इसमें क्या है, दीर्घकाल में हमेशा क्या है, ये सामान्य लाभ अर्जित करेगी और बाजार में कैसी है, एक समान कीमत रहेगी। बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। तो अब विक्रेताओं की संख्या कैसी होती है, अधिक होती है। अब हम देखते हैं एकाधिकार बाजार के बारे में। एकाधिकार बाजार कैसा है, यहाँ पे अकेली फॉर्म होती है, कोई इसका निकट स्थानापन्न नहीं होता है। इसमें देखेंगे तो वही सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। एक विक्रेता होता है, नई फर्मों के एंट्री और एग्जिट पे प्रतिबंध होता है, निकट वस्तु का अभाव होता है, फर्म कीमत निर्धारक होती है। और कीमत किस प्रकार से होता है, जैसे कि इसमें समान वस्तु अथवा सेवा के लिए फर्म अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमत वसूलती है, इसी को ही बोला जाता है कीमत विभेद। ये चाहे तो अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमत वसूलती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कीमत विभेद। तो ये सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीमत विभेद किस बाजार में पाया जाता है या किस मार्केट में पाया जाता है। तो कौन सी मार्केट है, वो एकाधिकार मार्केट है। नेक्स्ट इसमें है मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, यानी कि बेलोजदार होता है, यानी कि कम लोचदार, जैसा कि कल की वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इसमें है एकाधिकारिक प्रतियोगिता। इसमें क्या है, इसमें सिंपल सी बात यही है, जो इसमें विक्रेता विभेदीकृत वस्तुओं को बेचते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक है और विक्रेता क्या करें, विभेदीकृत वस्तुओं को बेचेगा, जो किस आधार पे, रंग, आकार, रूप के आधार पे एक दूसरे से भिन्न होती है और जिस कारण उपभोक्ता को उत्पाद के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें वही चीज़ आ गई, क्रेता विक्रेताओं की अधिक संख्या। उसमें हमने नेक्स्ट में यानी कि मोनोपोली में हमें पढ़ा था कीमत विभेद, लेकिन इसमें क्या है, वस्तु विभेद। इसमें क्या है, वस्तु विभेदीकृत होती हैं, एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न न होकर निकट स्थानापन्न होती हैं, यानी कि जल्दी से हम पेप्सी की जगह कोक यूज़ कर लेते हैं, जैसे चाय की जगह हमने कॉफ़ी ले ली। नेक्स्ट इसमें है विक्रय लागत वस्तु के विज्ञापन और विक्रय को प्रोत्साहन होने वाले व्यय पर अधिक है, यानी कि इसमें क्या है, विक्रय लागत बहुत ज़्यादा होती है। इसमें उपभोक्ताओं को पूर्ण ज्ञान नहीं होता है और एंट्री और एग्जिट पे प्रतिबंध होता है और प्रतिबंध नहीं होता है। इसमें एंट्री और एग्जिट पे प्रतिबंध नहीं होता है। मांग वक्र अधिक लोचदार होता है इसके अंदर।
इसके अंदर हमने वही देखा है, एकाधिकार देखिए यानी कि मोनोपोलिस्टिक देखिए, हम इस देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें ओलिगोपोली की ओलिगोपोली में क्या क्या बातें शामिल हैं या ओलिगोपोली की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें सबसे पहले यही है कि अल्पाधिकार बाजार का ऐसा स्वरूप है जिसमें वस्तु के उत्पादन हेतु बड़ी फर्मों की कम संख्या होती है तथा कीमत और उत्पादन संबंधी निर्णयों में फर्मों में निर्भरता पाई जाती है, यानी कि दोनों एक दूसरे पे, फर्में जो क्या हैं एक दूसरे पे डिपेंड होती हैं। सभी वस्तुएं समरूप और विभेदात्मक वस्तुओं का उत्पादन करती है, यानी कि दोनों चीज़ इसके अंदर अंतर्गत आ गई जो हमने परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक में जो पढ़ा था हमने। बड़ी फर्में कम होती हैं यहाँ पे और इसमें प्रवेश और एग्जिट लेना काफ़ी कठिन है और इसका मांग कैसा अनिश्चित है। अल्पाधिकार बाजार में कीमत तथा उत्पादन मात्रा के निर्धारण हेतु फर्म में आत्मनिर्भरता होती है। किसी भी फर्म द्वारा उत्पादन या कीमत के विषय में परिवर्तन हेतु उठाया गया कदम अन्य फर्मों की प्रतिक्रिया का कारण बनेगी, क्योंकि उसके बाद अन्य फर्में भी कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगी। तो दोस्तों जैसा आज हमने इसमें पढ़ा, बाजार के रूप पढ़े हैं इसमें बेसिकली, और इसकी विशेषताएं जानी है जो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इसको अगर आप चाहो तो मैं ये PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जैसे इसके अंदर हमने देखा डायरेक्ट। या तो नेक्स्ट वीडियो में अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन वगैरह अपलोड कर दूंगी, जो कि आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो आगे मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।